ऑलराइट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं बोला था कि आने वाले वीडियो में मोस्टली अपन जो डाइट चल रही है उसके बारे में बोलेंगे। इफ़ आई रिमेंबर मैंने दिखाया नहीं दिखाया कि आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द मील्स जो फिक्स हैं, उसके अलावा आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। अभी तो वही चल रहा है। इफ यू आस्क मी 80 to 90% डाइट इज गोइंग गुड। 10% आई डोंट ईट जंक फूड एंड ऑल। वो होता क्या है कि 10% आई डोंट कैलकुलेट होता है जो मैं घर का खा लेता हूँ, समटाइम्स कुछ खा लेना। सो दैट इज इट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैलोरी इंटेक होना चाहिए वो तो हो रहा है। बट बात करें आज के वर्कआउट की, आज लेग डे है। वर्कआउट स्प्लिट भी थोड़ा बात कर लेंगे अभी, हाउ इट इज गोइंग ऑन। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि आई ओनली ट्रेन 4 to 5 वीक्स मैक्स। उससे ज़्यादा अगर मुझे अवेलेबिलिटी है तो भी मैं ट्रेन नहीं करता, बिकॉज आई प्रेफर रेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम। सो अभी 4 डे का स्प्लिट बोलो तो व्हाट आई डू इज आई डू सिंपल 3 डे ऑन 1 डे ऑफ। सिंपल। अगर मैं 3 डे कंटिन्यू आ गया तो 1 डे आई डेफिनेटली टेक अ ब्रेक। उसके बाद 3 डेज कंटिन्यूसली आता। और वर्कआउट स्प्लिट की बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ 4 डे स्प्लिट। फर्स्ट डे पे इज चेस्ट एंड फ्रंट हेड, दैट्स इट। चेस्ट एंड फ्रंट हेड होता है। इन टोटल इसके 10 to 12 सेट्स होते हैं। वंस अगेन 10 to 12 सेट्स, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आई डोंट डू एनीथिंग। उसके बाद बैक एंड रेडल्स। बैक एज थोड़ा बड़ा मसल है, आई वुड से अराउंड 12 to 15 के आसपास, क्योंकि वो तो आई ट्रेन बैक विद रेडल्स और ऑल्टरनेट डे पे वी ऑल्सो ट्रेन श्रक्स। सो हाँ, बैक डे ऐसा होता है। थर्ड डे इज टोटली आर्म्स, जिसमें वी ट्रेन बाइसेप, ट्राइसेप, फोर आर्म्स एंड साइड डेल्ट्स। ओके, एंटायर शोल्डर इज डन, चेस्ट एंड बैक इज डन, आर्म्स आर डन। नाउ फोर्थ डे, अब 3 डेज अगर मैं कंटिन्यू आ गया, फोर्थ डे आई डेफिनेटली टेक अ रेस्ट। फिफ्थ डे जब आता है जब मैं लेग्स करता हूँ। ओके, सिक्स्थ डे आई डोंट टेक अ ब्रेक, आई स्टार्ट अगेन विद चेस्ट, क्योंकि बीच में जो ब्रेक आ गया है उसको रेस्ट मिल चुका है चेस्ट को। डेफिनेटली हर डे के बाद एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स तो मुझे रेस्ट मिलता है। सो दिस इज हाउ द वर्कआउट इज गोइंग। अब लेग डे में व्हाट आई डू इज, जैसे बैक में वी यूज्ड टू डू 12 to 15 सेट, सेम थिंग विद लेग, बिकॉज इट इज अ बिगर मसल और उसको रेस्ट भी उतना अच्छा मिल जाता है और उसके ट्रेनिंग भी इंटेंसिटी थोड़ा हाई रखना पड़ता है। तो 12 to 15 सेट्स, दैट्स इट। अगर आज का रोड मैप पता है हाउ द एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आई डू आइसोलेशन एंड कर्ल्स के 3 सेट्स, वो तो आइसोलेशन मूवमेंट्स हो गया। कंपाउंड में व्हाट आई डू इज इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी। अगर मुझे स्क्वाट्स करना है तो स्क्वाट्स, नहीं बोले तो स्मिथ मशीन पे डन, एनीथिंग। अगर लेग प्रेस करना है दैट इज अप टू मी। जो भी करना है दैट इज कंपाउंड मूवमेंट। तो मैं क्वाड्स के 2 कंपाउंड मूवमेंट करता हूँ, 3 आइसोलेशन, और इन द रिवर्स हैमस्ट्रिंग के 3 कंपाउंड मूवमेंट, 2 आइसोलेशन, बिकॉज वो एवरी लेग डे में स्विच करता हूँ। इन टोटल अगर सिंपल वर्ड्स में कहे 5 सेट्स ऑफ क्वाड्स, 5 सेट्स ऑफ हैमस्ट्रिंग, दैट्स इट। उसके बाद थोड़ा इनर थाइज। अभी इफ आई शो यू, आई गेस दिस इज द वन, ये नया ग्लूट्स का मशीन है। आई हैव नॉट ट्राइड इट बट आई विल शो यू हाउ इट इज। उसके बाद थोड़ा अडैप्टर से वो कर लेके आई विल रेस्ट माय, यस आई फॉरगॉट, काफ्स भी जरूरी है। आई डू ट्रेन काफ्स। हाँ, काफ्स का अगर एक स्वीट पॉइंट बताना हो तो आई डोंट ट्रेन विद हैवी वेट। हाँ, मशीन जैसे हैं कि आई कैन लिफ्ट हैवी वेट, लेकिन काफ्स एक ऐसा मसल है, आई ट्राई टू ट्रेन इट अबाउट 15 to 20 रेप्स के बीच में। ओके, सो बस वही था। लेट्स गो विद द वर्कआउट। आफ्टर द वर्कआउट डेफिनेटली आज मील्स अगर प्रिपेयर मैं करूँगा तो बता दूंगा, अदरवाइज आई हैव रिटन एवरीथिंग ऑन अ चार्ट, आई विल शो दैट। बट मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ कि मील्स बताऊँ, सो दैट एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड। एंजॉय द लेग वर्कआउट एंड सी यू एट द मील्स। तो अभी मैं फुटेज चेक कर रहा था, उसमें मैंने एवरी मसल बता दिया। देयर वाज ओनली वन मसल जो आई डिड नॉट से कि मैं कब ट्रेन करता हूँ, दैट इज एब्स। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आई ट्रेन बैक, जिसके साथ मैंने एब्स ट्रेन किए। उसके बाद आर्म्स ये था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद आज है लेग्स डे, तो लेग्स डे आई डू बैक। सो सिंपल वर्ड्स में बैक एब्स में एवरी ऑल्टरनेट डे करता हूँ, दैट टू 3 to 5 सेट्स, जिसे एवरी नेक्स्ट डे उसे रेस्ट मिल जाता है। And also, if you're confused when you have to train your abs, I would say कि back day and leg day is the best option. So let's go. Warm up is done. अभी मेन वर्कआउट करते हैं quickly. उसके बाद जाके मेन प्रेप करके वो भी बताना है। So let's get started. Enjoy the quick leg workout and the happy moment. Entire gym में there is no one except me. So this is one corner of the gym. एक्चुअली कोई नहीं है, बिकॉज देयर वाज वन पर्सन जो ट्रेडमिल पे अभी तक कर रहा था, एंड आई गेस ट्रेडमिल उसने ऑफ भी नहीं की। या सो ही वेंट ऑफ, सो पूरा जिम अपना ही है। सो लेट्स एंजॉय द हार्ड लेग सेशन।
ऑलराइट, डन विद द लेग सेशन. फाइनली एक लेग डे के बाद जैसे मैंने कहा हम एब्स ट्रेन करते हैं. वी डिड फ्यू सेट्स ऑफ दैट. उसके बाद लाइटिंग अच्छी थी तो कुछ पोजिंग भी कर ली. हाँ, इट्स लुकिंग गुड एनीवे. सो अगर डाइट की बात करें तो देयर आर बेसिकली 3 मील्स: एग्स, चिकन एंड ओट्स. दैट्स इट. स्टार्टिंग विद एग्स, मैं आपको एक सिंपल टिप बताता हूँ. अगर आप कोई हो कि आपको एग्स में से योक अलग करना है, आई जस्ट टेल यू सिंपल रेसिपी. एग्स को पैन में डालो, कुक देम फॉर 10 to 15 मिनट्स. मेक श्योर कि योक ना टूटे. उसके बाद आप इजीली योक ऐसे निकाल सकते हो. दैट इज़ इट. एग्स को मैं नहीं स्पेसिफिक थिंग में नहीं करता हूँ. डिपेंड्स ऑन माई मूड. आई समटाइम्स स्लो कुक, आई समटाइम बॉयल. अगर मुझे किसी में डालना है, आई यूजुअली स्पेसिफिक नहीं है, बट ओनली इशू इज़ कि एग्स कैसे भी डेली इंटेक में होना चाहिए. दैट इज़ इट. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मील आई प्रेफर इज दी ओट्स. ओट्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं डेली बेसिस पे व्हेन आई गो आउट समवेयर, वो इजी टू प्रिपेयर होता है तो आई यूजुअली टेक इट आउट. सो ओट्स इज समथिंग लाइक दैट. अभी ओट्स का भी रेसिपी मैं बताऊँगा आगे जाके. थर्ड मील इज़ दी ओजी चिकन. चिकन इज समथिंग कि ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं उसके साथ राइस के साथ खाता हूँ या ब्रेड के साथ. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच हंगर आई फील. उसके हिसाब से आई मैनेज इट विद ब्रेड, राइस और सम. दीज आर द मील्स. अगर वर्कआउट के बाद ओट्स खा लूँ तो एग्स इज समथिंग दैट मैं कैरी करना प्रेफर करता हूँ, नॉट चिकन. बट एनीवे, एज आई वाज सेइंग कि ओट्स की रेसिपी क्या है. सो इट्स वेरी सिंपल. 50 grams ऑफ ओट्स, वी ऐड सम सीड्स और उसके बाद हमें. एंड समटाइम्स अगर मुझे एक मील खाना हो कि जो हैवी हो तो आई कंबाइन 2 मील्स और जो कुछ ऐसे दिखती हैं, so that I will be full. And that is all for today. Thank you for watching. See you in the next one. Bye bye.